हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे और इसमें जो है वो हम ईवीएस मतलब आपके पर्यावरण को लेकर जो है वो हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका टॉपिक है मतलब ये आपका चैप्टर है फसलों का त्यौहार। इससे जो है वो आपका हमेशा सीटेट में जो है एक नहीं दो तीन क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाते हैं। और जब से आपका ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है कभी कभी एक ही शिफ्ट में जो है वो आपके दो तीन क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। और हर शिफ्ट में जो है वो आपको फसलों के त्यौहार इस चैप्टर से जो है वो आपका क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए आपके पास 15 दिन टाइम जो है वो नहीं बचा एग्जाम को लेकर, 7 से 8 दिन मैक्सिमम जो है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। इतने दिन में जो है वो आपका एग्जाम जो ऑनलाइन एग्जाम है सीटेट दिसंबर 2022 का आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जो है वो हम यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको पीडीएफ से पढ़ने के लिए जो है बताएंगे। और पीडीएफ का सोर्स क्या है, कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आपको एग्जाम में जो है पूछेगा वहाँ का जो है वो हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है कि जो आपका फसलों का त्यौहार है ये आपका एनसीईआरटी बुक है जो कि 5th क्लास का है। और आप सभी लोग को पता है कि सीटेट में जो है कितना एनसीईआरटी मतलब महत्वपूर्ण होता है और खास करके पर्यावरण को लेकर। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर जो आपके टॉपिक दिए गए हैं यहाँ पर आप क्रम संख्या देख सकते हैं। क्रम संख्या 4 से जो है वो आपका स्टार्ट है। जैसे आपका है खिचड़ी संक्रांति, फिर उसके बाद है आपका पतंगोत्सव, फिर उसके बाद छठवें पे देखेंगे तो सरहुल, पोंगल, घुघुतिया, ओणम, बिहू, लोहड़ी, गुड़ी पड़वा, होली। और फिर इसके बाद देखेंगे तो आपका पर्यायवाची वगैरह के बारे में डिस्कस किया गया है। मतलब जो आपका क्रम संख्या 13 है और वो आप ऊपर जो है वो 4 से लेकर 13 तक जो है वो आपका महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि अब आपको जो है इसको कहाँ से डाउनलोड करना है, किस तरीके से पढ़ना है। हम इसका पीडीएफ जो है वो आपके पास शेयर करना चाह रहे थे, लेकिन दरअसल क्या है कि हो सकता है कि टेक्निकल इशू हो या फिर जो है मेरे मोबाइल फ़ोन में कोई प्रॉब्लम वगैरह हो, तो इसका पीडीएफ जो है वो हमसे डाउनलोड हो पा रहा था, लेकिन पीडीएफ जो है वो खुल नहीं पा रहा था। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये दीक्षा मोबाइल ऐप, आप सभी लोग को पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है जितने भी एनसीईआरटी के बुक वगैरह होते हैं या फिर स्टेट के जो कुछ भी बुक वगैरह होते हैं वो आपको दीक्षा प्लेटफॉर्म पे, फिर इसके अलावा ई पाठशाला जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ पर मिलते हैं। बाकी यहाँ पर आपको ई पाठशाला मोबाइल एप्लीकेशन पे नहीं मिलेगा, बल्कि जो दीक्षा ऐप है उस पर जो है वो आपको मिलेगा। ऐप खोलेंगे, अपना नाम वगैरह भरेंगे, डिटेल वगैरह भरेंगे, कैसा आपका बुक पढ़ना है, तो एनसीईआरटी आपको बुक पढ़ना है। यहाँ पर जो है वो आपको हिंदी माध्यम जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर जैसे आप हिंदी माध्यम सेलेक्ट करेंगे तो आपको क्लास 5 का यहाँ पर आप साफ साफ देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपका कक्षा 5 का आपको जो है जो ईवीएस है मतलब जो पर्यावरण है उसको जो है वो आपको सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे देखें, यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे न्यू टॉपिक जो है वो एनसीईआरटी में क्लास 5 में जो है वो ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं फसलों के त्यौहार। तो यहाँ पर ये आपका टॉपिक है फसलों का त्यौहार। जैसे आप यहाँ पर करेंगे, इसको आपको क्लिक करेंगे, तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है इस तरीके का पोर्टल जो है देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो आप हिंदी में किए रहेंगे तो आपको चलाएं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपका पीडीएफ ही खुलेगा, इस पर आप चलाएं पे क्लिक करेंगे तो। और यहाँ पर क्या है कि आपका वीडियो जो है वो नहीं खुलेगा। तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्लीट जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर रूपरेखा जो है वो देख सकते हैं, जो कि आपका इंडिया का मैप जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। और हर एक त्यौहार जो है किस स्टेट में है वहाँ यहाँ पर जो है वो डिस्कस किया गया है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं घुघुतिया, थोड़ा सा हम यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो घुघुतिया दिया गया है, तो ये आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। और खिचड़ी संक्रांति बिहार में, बिहू आपका असम में, सरहुल जो है वो आपका झारखंड में। फिर उसी तरीके से आप यहाँ पाएंगे लोहड़ी, तो लोहड़ी जो है वो आपके पंजाब में, मकर संक्रांति जो है वो आपके राजस्थान में। फिर उसके बाद आप देखेंगे महोत्सव, तो महोत्सव जो है वो होता है आपका गुजरात में। फिर उसके बाद जो है वो आपका गुड़ी पड़वा जो है वो आपके है महाराष्ट्र में। आप सीटेट की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी किए होंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपकी बुक में जो है ये सभी चीज़ें जो है वो मिला होगा। तो आप यहाँ से जो है डायरेक्टली पूरा जो है वो बहुत कम समय में जो है कवर कर सकते हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर पोंगल तो आपका तमिलनाडु में, और केरल में जो है वो आपका ओणम। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको किस तरीके का मिलेगा, इस तरीके से जो है वो आपको पीडीएफ जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि आपको थोड़ा सा मतलब बोरिंग भी नहीं लगेगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट मान लीजिए जो सीटेट वगैरह की तैयारी करते हैं तो कक्षा 1 2 3 4 5 का एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते हैं तो उनको थोड़ा सा बोरिंग लगता है। लेकिन उसी में से जो है वो आपका सीटेट का क्वेश्चन जो है पूछ लेता है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपका जो इमेज वगैरह बनाया गया है आपको पीडीएफ में जो है सेम टू सेम जो है देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इनके तरफ से बताया गया है कि बेटा आज खिचड़ी संक्रांति है, यह त्यौहार जो है हमारे बिहार में। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आपकी खिचड़ी संक्रांति त्यौहार होता है ये आपके बिहार में। आपको जो है 4 विकल्प मिलेगा जिसमें जो है वो आपके स्टेट के नाम लिखे रहेंगे। और या तो उसमें से बताया जाएगा कि इसमें से कौन सही है, या फिर जो है बताया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन गलत है, या फिर इस तरीके से जो है वो आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खिचड़ी जो है वो आपके हमारे बिहार में। इसके अलावा जो है वो आपके उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में जो है वो आपका बनाया
मनाया जाता है। तो इस तरीके से आपका 3 स्टेट में मनाया जाता है, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। एक स्टेट में नहीं मनाया जाता है, उसका नाम दिया रहेगा और उसी को बोलेगा कि आप जो है इसको मतलब इनमें से जो है वो सही छांटिए। फिर उसी तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर बच्चे छत पर पतंग देखते हुए, मतलब बच्चे जो हैं वो छत पर पतंग देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखें क्या है कि पतंग देख मुझे जो है गुजरात याद आ गया। मतलब जो आपकी मकर संक्रांति त्यौहार है, तो यहाँ पर पूछेगा कि पतंग जो है किस स्टेट में आपके उड़ाए जाते हैं, तो 4 स्टेट का नाम दिया रहेगा। तो देखिए बहुत सारे स्टेट में उड़ाए जाते हैं, लेकिन जो आपका एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है उसी को जो है वो आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि जो सीटेट का एग्जाम होता है वो आपके एनसीईआरटी के बेस पर ही जो है वो आपका सीटेट का एग्जाम, मतलब जो एनसीईआरटी में दी रहती हैं वही चीज़ें जो है वो आपके सीटेट के क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा, और जो आंसर भी जो सही मानते हैं एनसीईआरटी के बेस पर ही जो है मानते हैं। फिर यहाँ पर बताया गया कि गुजरात की तो बात ही जो है वो निराली है। तो यहाँ पर आपने 2 क्वेश्चन जो है वो देख लिया, एक तो आपका खिचड़ी संक्रांति बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, और जो आपका पतंग था ये जो है वो आपका गुजरात में। फिर उसी तरीके से आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपके फसल के बारे में जो है बताया गया है। देखिए यहाँ पर एक है आपका फसल गेहूँ का और दूसरा जो एक तरफ है आपका धान का, मतलब चावल का। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि बेटा सभी प्रांतों में जो है फसलों से संबंधित त्यौहार जनवरी माह से अप्रैल मध्य तक मनाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर साफ साफ है कि जिस भी प्रांत में, जिस भी स्टेट में जो है फसलों का त्यौहार मनाया जाता है वो आपका जनवरी, यहाँ पर आप देखेंगे तो जनवरी, और फिर जो है वो जनवरी माह से जो है अप्रैल माह के मध्य जो है वो आपका मनाया जाता है। और इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। तो आपको जो है यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि जनवरी माह से अप्रैल माह तक जो है जितने भी फसलों के त्यौहार होते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, तो इस माह में जो है आपका मनाया जाता है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में जो है मकर संक्रांति, असम में जो है बिहू, केरल में जो है ओणम, तमिलनाडु में जो है वो आपके पोंगल, और पंजाब में जो है लोहड़ी, और झारखंड में जो है वो आपका सरहुल, गुजरात में जो है पतंग पर्व जो है वो आपका मनाया जाता है। जो कि आप यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मैप भी देख सकते हैं, और मैप को आप 1-2 बार जो है वो देख लेंगे तो आई होप मतलब ऐसा नहीं है कि आप भूलेंगे, आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो याद हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे पोंगल आपका तमिलनाडु, ओणम जो है वो आपका केरल, गुड़ी पड़वा जो है वो आपका महाराष्ट्र, और फिर जो आपका घुघुतिया है जो है वो आपका उत्तराखंड, बिहू जो है वो आपका असम, सरहुल जो है वो आपका है झारखंड। इस तरीके से जो है, और पतंग महोत्सव जो है वो आपका है गुजरात। तो यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा, पतंग महोत्सव यदि पूछे तो आप सोचेंगे बहुत सारे स्टेट में मनाया जाता है, लेकिन जो पतंग महोत्सव होता है वो आपके गुजरात में मनाया जाता है। और आपको इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा, तो आपको जो है गुजरात ही सिलेक्ट करना है। तो ये थोड़ा सा हमने आपको एग्जाम्पल दिखाया था, बाकी इसके अलावा बहुत सारे त्यौहार हैं जिसके बारे में डिटेल में जो है एनसीईआरटी का बुक इसी तरीके से आपको इमेज के साथ जो है वो देखने को मिलेगा, ताकि आप बहुत कम समय में, टोटल जो है वो आपका 60 पेज का है। ये जो आपका फसलों का त्यौहार है ये आपका टोटल जो है वो 60 पेज का है। आपका उतना टाइम भी नहीं लगेगा, आप इसको डाउनलोड करके बहुत आसानी से जो है वो पढ़ सकते हैं। यदि मान लीजिए आप डाउनलोड वगैरह नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जो है वो मेरा टेलीग्राम का लिंक रहेगा, और कमेंट बॉक्स में ही जो है वो फेसबुक ग्रुप का लिंक रहेगा। तो आप यहाँ से नहीं जुड़ सकते हैं तो बाकी जो है वो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन जो है वहाँ से हम आपको लिंक भेज देंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ना ही सिर्फ आपके ईवीएस में ही नहीं, बल्कि आप हर एक सब्जेक्ट का जो है वो दीक्षा मोबाइल ऐप पे जो एनसीईआरटी की बुक होती है आप फ्री में जो है वहाँ से पढ़ सकते हैं। और बाकी बता दें सीटेट दिसंबर 2022, यूपीटीईटी 2022, सुपर टीईटी, केवीएस, बिहार शिक्षक बहाली वगैरह से जुड़े हैं। तो ये प्लेटफॉर्म जो है राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को, इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह आता है हम शेयर कर देते हैं, और जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो और जो आपके लिए ऑथेंटिक हो और जो है वो आपके कम समय में आप बहुत अच्छे तरीके से जिसके माध्यम से आप तैयारी कर लें, उसके बारे में हम जो है इस प्लेटफॉर्म पे शेयर किया जाता है। इस प्लेटफॉर्म पे किसी भी तरीके का गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं किया जाता है। मान लीजिए मेरी तरफ से मिस्टेक भी कभी हो जाता है तो हम कमेंट बॉक्स में जो है बोल देते हैं कि हमसे यहाँ पर गलती हो गया, उसको ध्यान रखिएगा, या फिर जो है हम डायरेक्टली उस वीडियो को ही जो है वो मिटा देते हैं। तो आई होप इसको समझ गए होंगे। आपके पास बहुत दिन टाइम नहीं बचा है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप वीडियो देखिए, बल्कि आप जो है पीडीएफ जो है वो डाउनलोड करिए। हमने आपको बता ही दिया कि दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन को पीडीएफ डाउनलोड करिए। आप ना ही सिर्फ 1 से लेकर 5 तक, बल्कि आप कि जो जूनियर का सीटेट का पेपर होता है उसका भी फॉर्म भरें, तो चाहे आप एसएसटी बैकग्राउंड से हो या फिर साइंस बैकग्राउंड से हो, आप बहुत अच्छे तरीके से जो है आप एनसीईआरटी बुक जो है फ्री में जो है वो पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा भी आप जो है ग्रेजुएशन का बुक, और इसके अलावा आप 11th 12th हर एक सब्जेक्ट का जो है बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी का बुक डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो यही अपडेट था, आप इसको देख लीजिएगा। इससे जो है आपके हमेशा जो है सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस बार भी जो है वो पूछे जाएंगे, और हर शिफ्ट में जो है इससे आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा फसलों के त्यौहार से। तो यही
था। बाकी जो कोई भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है, जो आपके एग्जाम से रिलेटिव जो है, जो कुछ भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होता है या फिर जो कुछ भी होता है, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।